बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारस इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, हमने आपके साथ एक्टिव से पैसिव में फ़िक्र की तब्दीली करने के लिए इससे पहले 6 लेक्चर्स में आपको डिस्कशन दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, तब्दीली के सारे मराहल में से आपको गुजारा। और मुझे अब तवक्को है कि आप वो सारी लर्निंग के बाद इस पोजीशन में हैं कि अब आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम 6 लेक्चर्स की बुनियाद पे जो एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन के ऊपर है, उसकी बुनियाद पर आपसे एक मश्क लेंगे जिसमें सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। इंग्लिश लर्निंग में जितने मराहल आते हैं, छोटे लेवल से लेके CSS तक के जितने मराहल हैं, उनमें एक्टिव पैसिव का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो पूछा जाता है। और इसके अलावा भी जैसे हमने शुरू में आपको कहा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको पैसिव में लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट है लेकिन उस पर एम्फसिस नहीं है तो फिर आपको पैसिव में लिखना होगा, या आप सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं करना चाहते, बात राउंड अबाउट मैनर्स में करना चाहते हैं, तो आपको पैसिव में स्ट्रक्चर बनाना होगी। तो कैसे पैसिव की स्ट्रक्चर होती है मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर और स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, वो आपने सीख लिया है। आज हम उस तमाम लर्निंग को सामने रख के पैसिव के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। आज हमारे डिस्कशन के अंदर एक्सरसाइज 45, एक्सरसाइज 46, एक्सरसाइज 47 और हर एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले एक ओवरव्यू आपको याद कराते चलें, रिवाइज करते चलें कि आपने इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने सामने रखना है और बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या इस्तेमाल होता है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हेल्पिंग वर्ब ख़ास तौर पे कौन सा है जो टेंस की पहचान के बाद आप टेकअप करेंगे और उस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके आप करेक्ट कन्वर्जन करेंगे, या दीगर स्पेशल स्ट्रक्चर में जो इससे पहले आपने सीखी हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहले हरीडली ओवरव्यू लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कि यहाँ आज की आउटलाइन में हम आपसे जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर 45 एक्सरसाइजेस, फिर देन एक्सरसाइज 46, एक्सरसाइज 47 सॉल्व है सब के सब, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी लर्निंग की है, या आपकी फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, आप इससे पहले सीख चुके हैं। यह आप रिवीजन वर्क है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और जब पैसिव में उसकी कन्वर्जन करते हैं तो इसको सब्जेक्टिव पोजीशन में लेके जाते हैं। फिर हर टेंस का एक मखसूस हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, और अगर यह सब्जेक्ट है तो बाय लगा के यहाँ पे हम उस सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। और हम आपको पार्ट 6 में बता चुके हैं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते, वो इन, एट, विद या दीगर प्रपोजिशन से लेते हैं। वो आपने केयरफुल रहना है, उन वर्ब का जब इस्तेमाल होगा तो आपने उसके मुताबिक बाय के बजाय उन प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करना है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब आप जो काम करेंगे कि फ़िक्रे की पहचान करेंगे कौन सा टेंस है, और उसके बाद उस टेंस के लिए जो मखसूस हेल्पिंग वर्ब है उसको अगर आप इस्तेमाल करें। बाकी तमाम 8 टेंसेस में स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। फिर हम आपको एक रिव्यू देते हैं। ये आप देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर आएगा, और फ्यूचर में विल, शैल और बी इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस टेंसेस में आप देखें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने लर्न किया हुआ है एज एम आर के साथ बीइंग। गोया अगर सिंपल एज एम आर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर कंटिन्यूस है तो साथ बीइंग भी इस्तेमाल होगा, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर के साथ बीइंग इस्तेमाल होगा। अगर सादा वाज वर इस्तेमाल करेंगे तो वो इंडेफिनिट टेंस है, और अगर साथ बीइंग भी इस्तेमाल करेंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस है। ये दोनों सीरीज़ में आप फ़र्क जहन में रखेंगे। फिर जब परफेक्ट टेंसेस में आप जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
हैज़ हैव के साथ बिन है, और पास्ट में हैड के साथ बिन, और फ्यूचर में विल, शैल, हैव और बिन। विल या शैल फिर हैव बिन इस्तेमाल होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो हर टेंस के लिए मखसूस है और मॉडल्स के लिए और इम्पेरेटिव के लिए भी है, तो अगर आपको ये याद है, अजबर हैं, तो फिर आपको हरगिज़ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। टेंस की पहचान करनी है और जनरल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यही आपका मैट्रिक के लेवल के अगर काम कर रहे हो तो यही काम है। और अगर ऐसे बड़े इम्तहान में है तो फिर फुल कन्वर्जन है, यहाँ आपको फुल कन्वर्जन दे रहे हैं ताकि जिस लेवल के भी आप लर्नर हैं, आपकी लर्निंग जो है वो सेटिस्फैक्टरीली आपके अप टू मार्क हो। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 45 ऊपर कैप्शन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। द शॉपकीपर गिव्स, शॉर्ट में कम तोलता है। अब ये शॉपकीपर वाहिद सब्जेक्ट है, गिव्स ने हमें बताया ऐसे लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इज एम आर आपके जहन में फौरन क्लिक होना चाहिए। ए शॉर्ट मेयर इज गिवन बाय दिस शॉपकीपर। बाकी तो जनरल स्ट्रक्चर है। और शॉर्ट मेयर यहाँ पे था, वो यहाँ चला गया फाइली हालत में, और गिवन तीसरी फॉर्म गिव की लग गई और बाय लगा के दिस शॉपकीपर इस्तेमाल। बाकी सारा इतना याद रखना है। ये पहचानने के बाद इज एम आर सिंगुलर है मेयर, इसलिए इज इस्तेमाल हुआ। ही हैज़ टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट यू। अब आप देखिएगा, हैज़ टोल्ड में बताया प्रेजेंट परफेक्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन क्या है बिन, तो आई इस्तेमाल हुआ मी को। जब हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो आई था, तो आई के साथ हैव डेफिनेटली। हैव बीन टोल्ड एवरीथिंग अबाउट यू बाय हिम। थर्ड वन इज ही इज रनिंग ए जनरल स्टोर इन द सिटी। आपने देखा इज रनिंग, आईएनजी इस्तेमाल हुआ, कंटिन्यूस, इज आ गया तो प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। इसके लिए आपको क्या करना है, बीइंग का इस्तेमाल करना है एज एम आर के साथ। तो आप देखें ए जनरल स्टोर एज बीइंग रन, तो एज बीइंग इस्तेमाल जब आपने किया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रन बाय हिम इन द सिटी। वी वॉन द मैच बाय 5 गोल्स। सेकेंड फॉर्म वन, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका वाद या वर है। तो आप देखिए यहाँ पे द मैच वॉज वन बाय अस बाय 5 गोल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर टू यू। व्हाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर टू यू। आप देखिए डिड इस्तेमाल हुआ और पहली फॉर्म इट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें ओपन एंडेड है, वाई इस्तेमाल हुआ। जब वाई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ ओपन एंडेड सेंटेंस में, तो उसको हम बरकरार रखते हैं पैसिव में। और हेल्पिंग वर्ब नया जो इस टेंस का है वाज या वर, वो भी इसी तरह वाई के साथ इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं। वाई वॉज ए लेटर नॉट रिटर्न टू यू बाय हिम, तो इसमें वाई बरकरार रखा, फिर हेल्पिंग या वाज था, वाई के बाद वाज आ गया, देन जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे चला गया। क्योंकि नॉट भी था, नेगेटिव था, इसलिए नॉट इस्तेमाल हुआ, थर्ड फॉर्म हुई, और टू यू बाय हिम। तो आपने यहाँ याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड के साथ इस्तेमाल करना। वाई ए लेटर वाज नॉट नहीं लिखना, रॉन्ग है। तो आपने वाई वॉज अ लेटर नॉट रिटर्न टू यू बाय हिम, और आपने इंट्रोगेटिव साइन लगाना भी नहीं भूलना, ये भी लाजमी तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट नंबर 6 को देखते हैं। 6 सेंटेंस नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। आप जरा बताइए कौन सा टेंस है। यस, आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, आप इसकी पहचान कीजिए, स्ट्रक्चर को देखिए। मदर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो आपने फोकस वर्ब पे करना है। लव बेसिक वर्ब है, साथ एस इस्तेमाल हुआ, तो जिसके साथ एस या एस आता है आपको डेफिनेटली पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसकी जब पैसे बनेंगे इस सेंटेंस की, तो आप यहाँ देखिए द चिल्ड्रन, यहाँ पे हर चिल्ड्रन था, तो हमने मदर के हवाला से हर लिखा। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव पोजीशन मदर आ रहा है। द चिल्ड्रन आर प्रेजेंट डेफिनेट था,
चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो आर इस्तेमाल हुआ, लेफ्ट बाय द मदर। इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन हर के इस्तेमाल करने की हाजत नहीं है और मदर को स्पेसिफाई कर दिया गया, लिहाजा ए को हमने द मदर में दा में तब्दील कर दिया। डू नॉट मेक फेसेस एट अदर्स, दूसरों पर हरगज उनका मुंह ना चढ़ाएं। अब आप देखें डू नॉट से शुरू हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कोई भी नहीं है। जब फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट ना हो और वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो ज़रा बताइए कौन सा टेंस बनता है? यस, टेंस नहीं बनता, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लिहाजा हम इस सेंटेंस की पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंस की के क़वाइदो ज़वाबित की मदद से करेंगे। और आपने देखा इसमें कि इसमें हुक्म नहीं है, एडवाइस है। तो जिस फिक्रे में एडवाइस हो, इम्पेरेटिव का हो, उसको हम शुड के साथ और बी के साथ करते हैं। लिहाजा फेसेस शुड नॉट बी मेड एट, ये एट साथ लाजमी लिखना है क्योंकि पूरा वर्ब जो है मेक फेसेस एट है। तो फेसेस शुड नॉट बी मेड एट अदर्स, ये सेंटेंस की इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव है। हैड यू ऑलरेडी रिसीव्ड दिस न्यूज़, इस हैड ने बताया कि ये पास्ट परफेक्ट है, ऑलरेडी भी इस्तेमाल हुआ। एक और यहाँ पे जेस्चर एक्शन की, तो हैड यू ऑलरेडी रिसीव थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस इज आ पास्ट परफेक्ट, तो बिन इसके लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये देखते हैं, हैड दिस न्यूज़ को शुरू में लेके गए, दिस न्यूज़ सिंगुलर है, हैड दिस न्यूज़ ऑलरेडी बिन रिसीव्ड बाय यू, तो यहाँ पे हैड उसी तरह हमने सवालिया बनाया, फिर हमने बिन को इस्तेमाल किया और आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल किया हमने। द कैशियर वॉज काउंटिंग हिज मनी, कैशियर अपनी रकम को गिन रहा था। आईएनजी ने बताया कंटिन्यूस है, वाज ने बताया पास्ट है, तो पास्ट कंटिन्यूस है, बीइंग का इस्तेमाल वाज वर्ब के साथ होगा। श्योरली द मनी वॉज सिंगुलर है, मनी वॉज बीइंग काउंटेड बाय द कैशियर, तो मनी सिंगुलर है तो इसलिए साथ वाज इस्तेमाल हुआ। We use milk for making tea. Milk we use first form, that's the present definite. Milk is used by us for making tea. I do not like strong coffee. Do not इस्तेमाल हुआ present definite, नेगेटिव में है तो हम एजम आर के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा strong coffee is not liked by me। तो इस सीरीज़ में आपने 6 to 11 में आपने देखा कि मुख्तलिफ टेंसेस के फिक्रे यूज़ हुए, आपने आइडेंटिफाई किया और जनरल स्ट्रक्चर उसका है, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब का उसी टेंस के मुताबिक इस्तेमाल किया जिस टेंस का वो सेंटेंस था। अब आते हैं नेक्स्ट में जो 12 नंबर है, डू दे नॉट स्पीक। अब डू ने बता दिया प्रेजेंट डेफिनेट है, तो नेगेटिव है, लिहाजा नो प्रॉब्लम। इज द ट्रूथ नॉट स्पोकन बाय देम, हेल्पिंग वर्ब इज। द टेलर विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय नाउ। विल और हैव और तीसरी फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होता है? ये विल हैव तीसरी फॉर्म, जी गैस कीजिए। यस, फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर? यस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें बिन का इजाफा बेटे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द टेलर बाय नाउ, इस वक्त तक, तो इस वक्त तक उसने दुकान बंद कर दी होगी। बाय नाउ जो है वो हमें टाइम स्पेसिफिकेशन देता है, तो विल हैव बीन। लेट अस हेल्प द पीपल इन देयर डिस्ट्रेस, मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करें। हमें बताया गया ये यहाँ पे कि ये लेट का इस्तेमाल है तो शुड यहाँ आएगा, ये बिल्कुल इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। और पीपल शुड बी हेल्प्ड इन देयर डिस्ट्रेस बाय अस, पीपल शुड बी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैटर्न पे जो एडवाइस का पैटर्न है उसके ऊपर इस्तेमाल होगा। वी रिसाइट द होली कुरान डेली, डेली भी है और रिसाइट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला इस्तेमाल होगा। द होली कुरान इज रिसाइटेड बाय us daily, is present definite। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप देखेंगे
कि सेंटेंस नंबर 16, हैज़ पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रिट्स रेड हैंडेड मौके पर, कल्प्रिट्स जुर्म करने वाले, मुलजम या मुजरम। तो हैज़ और थर्ड फॉर्म ने बताया प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट प्लूरल है इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ, बिन इस्तेमाल हुआ, अरेस्टेड रेड हैंडेड बाय द पुलिस। वाई डू यू डेग दिस डिच, आप ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं, खाई क्यों खोद रहे हैं, तो डू ने बता दिया प्रेजेंट डेफिनेट है, लिहाजा वाई इज दिस डिच डग बाय यू। विल यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फ्यूचर इंडेफिनेट। विल आई बी हेल्प, ये शैल भी हो सकता था, शैल आई बी हेल्प बाय यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द पार्लियामेंट विल पास द बिल, मजलिस कानून साज इस कानून को या बिल को या मसवदे को पास करेगी। अब विल और पास फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी इस्तेमाल होगा, द बिल विल बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। वी शैल नॉट पुट ऑफ आवर प्रोग्राम, पुट ऑफ मुलतवी करना, हम हमारा प्रोग्राम मुलतवी नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आर प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। शेल नॉट पुट पहली फॉर्म और शेल के साथ है फ्यूचर इंडेफिनिट। आर प्रोग्राम विल नॉट बी पुट अप बाय अस। तो इस तरह से अजीज तलबा तालबात आपने मेरे साथ 20 सेंटेंसेस को सॉल्व किया। अब हम इसके बाद आपको एक और मश्क दिखाते हैं जिसमें मैं ज़रा कम आपके साथ बोलूँगा और सिर्फ आपको डिस्प्ले करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा, और मुझे तवक्को है कि आप मेरे बोलने से पहले खुद से उस फिक्रे को सॉल्व कर लेंगे। जब मैं शो करूँगा आपको करेक्ट, तो आपको खुशी होगी कि आपने सही सॉल्व किया। तो इसमें थोड़ा सा बर्डन ऑफ सॉल्विंग द सेंटेंस विल बी शिफ्टेड टू यू। आपकी तरफ ज़रा अगली मश्क में ज़्यादा मैं तवक्को रखूँगा कि आप खुद से सॉल्व करें और फिर आप कंफर्म करें, लेकिन अभी मेरी गाइडेंस आपके साथ है ताकि आप गलती न करें। तो आइए नेक्स्ट मश्क की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 46 इन योर बुक। कैप्शन ज़रूर पढ़ना है। जब भी आप कोई चीज़ को सॉल्व करना चाहें, क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट वॉइस। यहाँ पता चलेगा आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। समटाइम्स कोई और इंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसके मुताबिक करना होता है। लिहाजा रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कॉम्प्रीहेंडिंग देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने लाइक गुड स्टूडेंट सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देखना है। फिर एक्टिव एंड पैसिव है। द कॉ गिव्स मिल्क। अब द रेस्ट को देखें, टेंस का डिसाइड करें। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, मिल्क से। तो बनाइए ज़रा, सोचिए क्या इस्तेमाल होगा। यस, मिल्क इज गिवन बाय द कॉ। वी शुड डेवलप रीडिंग हैबिट। शुड आ गया, मॉडल है, मोडालिटी है, शुड के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो रीडिंग हैबिट से स्टार्ट करेंगे। रीडिंग हैबिट शुड बी डेवलप्ड बाय अस। आई अरेंज्ड अ मीटिंग विद यू। सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस है? यस, आपकी बारी है बताने की कौन सा टेंस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट, वाज और वर से हल होगा। A meeting was arranged with him by me. The auditors checked the account book. कौन सा टेंस है? गौर कीजिए कौन सा टेंस है और कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है? वर्ब से पता चलेगा। वर्ब पे पहुंचिए, कहाँ पे? दिस वन। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज वर। यस। The account books were checked, were आप देख रहे हैं, were checked by the auditors. Ahmad has changed the course. अब ज़रा देखिए, उसने रास्ता बदल लिया। कौन सा टेंस है? कहाँ से पता चलेगा? वर्ब से। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। लेकिन ये थर्ड भी इसकी यही होती है। हैज़ ने बताया कि थर्ड फॉर्म है, लिहाजा हैज़ चेंज प्रेजेंट परफेक्ट। तो बिन इस्तेमाल होगा। द कोर्स हैज़ बिन चेंज्ड बाय अहमद। ओके, नंबर 6, वी गेट गुड क्वालिटी मिल्क फ्रॉम द डेयरी। गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट।
is MR. Good quality milk is got by us from the dairy. Dairy means dairy farm, जहाँ दूध बिकता है. The judges gave their decision. तो judges आप देख रहे हैं प्लूरल है लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ने बता दिया पास्ट इंडेफिनिट है और वाज या वर इस्तेमाल होगा, डिसीजन सिंगुलर है, तो लिहाजा द डिसीजन वाज गिवन बाय द जजेस. नंबर 8, द बॉयज थ्रू बनानास बिफोर द मंकी. ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है. यस, सेकंड फॉर्म थ्रो, थ्री थ्रोन. तो बनानास केले, तो मंकीज के सामने उन्होंने अपने केले फेंके, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट है. और यहाँ पे बनानास से स्टार्ट करेंगे और बनानास से आप देख रहे हैं प्लूरल है, वार इस्तेमाल हुआ. बनानास वर थ्रोन बाय द बॉयज बिफोर द मंकीज. डिड यू पोस्ट द लेटर यस्टरडे. डिड ने बता दिया और यस्टरडे ने बताया, कंफर्म कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, ज़्यादा वाज या वर से स्टार्ट होगा और फिर सवालिया रहेगा. वाज द लेटर पोस्टेड बाय यू यस्टरडे. द चीफ गेस्ट गेव अवे तकसीम किया, दूसरी फॉर्म है. गेव अवे द प्राइजेस, पास्ट इंडेफिनिट. द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द चीफ गेस्ट. ओके. द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप. हार्वेस्ट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट. और करेक्शन और उसकी पैसिव की कन्वर्जन क्या होगी, द क्रॉप वाज हार्वेस्टेड बाय द फार्मर. नेक्स्ट सेंटेंस, द राइटर रोट द बुक. सेकंड फॉर्म राइट की, पास्ट इंडेफिनिट. Was the book was written by the writer. Okay, they had not done their job properly. Had a third form, past perfect. Been का इस्तेमाल होगा. Their job had not been done properly by them. Who is knocking at the door. आप जानते हैं जब who हो तो उसको by whom में कन्वर्ट करते हैं. Is knocking present continuous, being का इस्तेमाल होगा. By whom is the door being knocked at. who कन्वर्ट होकर by whom बना, सवालिया था तो is इस्तेमाल हुआ और साथ कंटिन्यूस था तो being इस्तेमाल हुआ. by whom is the door being knocked at. at लगाना मत भूलिएगा, अगर at ना लगाएं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. the position holders would be awarded prizes. would be मॉडल है, मोडालिटी का फिक्र है, तो यहाँ पे position holder would be awarded prizes. the prizes would be awarded to the position holders. तो would be यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और awarded पैसिव इसके तौर पे इस्तेमाल हो गया. नंबर 16 आप देखिए, the boys ought not to mix up with the girls. ये ought not का जब हम इस्तेमाल करते हैं ought to का, तो ये हम सोशल मैनर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिक्सअप का होता है आपस में मेल मुलाकातें ज़्यादा करना, आपस में मिल कर, जैसे को एजुकेशन में होता है. तो लड़कों को लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहिए. अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो ये मिक्स वर्ब था, अब ऐसे हमने नाउन जैरंड बनाना है, लिहाजा इसको मिक्सिंग में हमने कन्वर्ट किया. द मिक्सिंग अप ऑफ बॉयज़, लड़कों का मेल मुलाकात. ought not to be done. अब ये बी का इस्तेमाल हुआ पैसे के लिए, done with the girls. तो यहाँ पे मॉडल वर्ब है हमारे ought to, उसका इस्तेमाल था. I have returned my loan in time. और have ने बता दिया, तीसरी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, been का इस्तेमाल होगा. My loan has been returned in time by me. Why do you do it again. ये do हेल्पिंग वर्ब है जो बता रहा है कि ये फिक्र प्रेजेंट डेफिनेट का है, ये करने के लिए डू है, ये फुल वर्ब है, लिहाजा इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और एज एम आर इस्तेमाल होगा. वाई इज इट डन. वाई इज, ये इट इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्टिव पोजीशन में चला गया. वाई इज इट डन बाय यू अगेंस्ट द रूल्स. ही शट द डोर एंड ओपन द विंडो. तो इसमें दो एक्शन है, लिहाजा द डोर वॉज शट पहला एक्शन, द डोर वॉज शट, शट दूसरी फॉर्म है, एंड द विंडोज वर ओपनड बाय हिम. वर ओपनड, वॉज शट एंड वर ओपनड. द टीचर रेफर्ड द केस टू द प्रिंसिपल. उस्ताद साहब ने केस प्रिंसिपल साहब की तरफ भिजवा दिया. रेफर्ड ने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, लिहाजा
केस इसमें सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल होगा। द केस वाज रेफर्ड टू द प्रिंसिपल बाय द टीचर। तो इसमें आपने दी तलबा तालबात एक्सरसाइज 46 में 20 सेंटेंसेस को सॉल्व किया। थोड़ा सा मैंने हरीडली आखिर में आपको इसको सॉल्व करवाया है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, अब आप सिर्फ इसको देख रहे हैं कि क्या आपकी एक्सपर्टीज है। अब 47 में हम इसको और थोड़ा सा स्पीड अप करके आपके साथ काम करेंगे, ताकि आपको ऐसे लगे जैसे आपको पहले ही इसम आता है। अगर नहीं तो आप इसकी दोहराई करेंगे और आज खुद से इन एक्सरसाइजेस को एक दफ़ा जब आप सॉल्व करेंगे और उसकी आप मैचिंग करेंगे इन एक्सरसाइजेस के साथ जो आपने सॉल्व की है, तो फिर आपकी महारत हो जाएगी। आइए 47 की तरफ चलते हैं। कैप्शन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में तब्दील करें। पाकिस्तान विल विन वर्ल्ड कप वंस अगेन, और इसमें विल और विन है तो बी का इस्तेमाल होगा। द वर्ल्ड कप विल बी वन बाय पाकिस्तान वंस अगेन इंशाल्लाह। मदर इज कुकिंग फूड फॉर द चिल्ड्रन। इज कुकिंग कंटिन्यूस है और इस बताया प्रेजेंट है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय द मदर फॉर द चिल्ड्रन। नंबर 3, वाई डू यू नॉट पे अ विजिट टू मी वंस अ वीक। आप हफ्ता में मेरे पास एक दफ़ा क्यों तशरीफ़ नहीं लाते। तो इसमें डू ने बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट है, सवालिया लफ्ज़ वाई इस्तेमाल हुआ। यहाँ हम सवालिया लफ्ज़ से शुरू करेंगे और प्रेजेंट डेफिनेट की वजह से इज लगा। वाई इज़ द विजिट नॉट पेड टू मी बाय यू वंस अ वीक। दे हैड पेंटेड द हाउस बिफोर वी मूव्ड इन। पास्ट परफेक्ट है, हैड पेंटेड, और साथ टाइम क्लॉज है या सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड एक्शन है, बिफोर वी मूव्ड इन। और इसकी हम ये चूँकि फ्रेज़ है सेकंड पार्ट, इस फ्रेज़ को हम आखिर में लिख लें, पहले भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिफोर वी मूव्ड इन, ये हिस्सा पैसे में जाएगा। द हाउस हैड बिन पेंटेड। ऐसे भी हो सकता था कि द हाउस हैड बिन पेंटेड, यह पार्ट आखिर में आ जाए, बिफोर वी मूव्ड इन, दोनों तरह से करेक्ट है। दे डिस्कवर्ड द क्राइम अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह सुबह ही जुर्म का पता चला लिया था। पास्ट एंड डेफिनेट है। द क्राइम वाज डिस्कवर्ड बाय देम अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 6 को देखिएगा। वी कैन लिफ्ट दिस बर्डन इजीली। कैन का इस्तेमाल है, मॉडल है, और लिहाजा कैन बी से आएगा। दिस बर्डन से हम स्टार्ट करेंगे। दिस बर्डन कैन बी इजीली लिफ्टेड बाय अस। Somebody has broken the lock in my absence. Has broken, present perfect. तो the lock से start करेंगे। The lock has been broken by somebody in my absence. The doctor is going. Going ने बताया continuous है, is ने बताया present है। तो the children are, children plural था इसलिए are इस्तेमाल हुआ। Going to be vaccinated tomorrow. Mother was pouring out tea इन द कप्स। मदर चाय अंडेल रही थी, तो वाज पास्ट के लिए, पोरिंग कंटिन्यूस के लिए, तो इसकी पैसिव के लिए टी से स्टार्ट हुआ। द टी वाज बीइंग पोर्ड आउट बाय द मदर इन द कप्स। देन नो वन हैज साइंड दिस चेक। हैज साइंड प्रेजेंट परफेक्ट, तो दिस चेक हैज बीन साइंड बाय नो वन। तो नो वन यहाँ पे आखिर में नेगेटिविटी में यहाँ चला गया। दिस चेक हैज बीन साइंड बाय नो वन। द गार्डनर ऑट टू वाटर द गार्डन अगेन। ऑट टू मॉडल, तो यहाँ आप देखिएगा द गार्डन शुड बी वाटर्ड अगेन बाय द गार्डनर। हमने शुड से इस्तेमाल किया, ऑट टू से भी किया जा सकता था। द गार्डन आट टू बी वाटर्ड अगेन बाय द गार्डनर, दोनों तरह से दुरुस्त है। नंबर 12, दे मेक द इम्पॉर्टेंट बार्गेन्स। सौदाबाजियाँ उन्होंने सौदे अच्छे किए। अब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। यस, द इम्पॉर्टेंट बार्गेन्स आर मेड बाय देम। गुड। हैज़ एनीवन रिपेयर्ड द रोड येट। कौन सा टेंस है, हैज से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज़ द रोड been repaired by anyone yet? They forbid you, वो आपको मना करते हैं, पहली फॉर्म है present definite, to walk on the grass in this park. You are forbidden to walk on the grass in the park by them.
टू वेल नोन डॉक्टर्स, दो मशहूर और मारूफ डॉक्टर, वेल नोन बहुत मशहूर, वेल नोन डॉक्टर्स हैव रिटन दिस रिपोर्ट। देन इसकी पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कि हैव रिटन है, थर्ड फॉर्म, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, तो देयर रिपोर्ट हैज़ बिन रिटन। रिपोर्ट चूँकि वाहिद है, अगरचे ज़्यादा डॉक्टर ने लिखी लेकिन एक रिपोर्ट है, हैज़ बिन रिटन बाय द टू वेल नोन डॉक्टर्स। नंबर 16 को देखिए, सेंटेंस नंबर 16, यस, पीपल से दैट द न्यू प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। लोग कहते हैं कि नई प्रोडक्ट है वो बहुत ही उम्दा है। ये पीपल से को हम पैसिव में इस्तेमाल करेंगे। इट इज सेड बाय द पीपल दैट द न्यू प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। ये चूँकि स्टेटमेंट है ये वैसे ही रहेगी, और इसमें कहेगा इट इज सेड बाय द पीपल। पीपल से प्रेजेंट डेफिनेट है, लिहाजा हमने भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही इसको कन्वर्ट किया। यह एक जनरल स्टेटमेंट है और इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जिसको हमने फ़ायदी हालत में लेके आना था, लिहाजा इसको हमने प्रज्यूम कर लिया कि लोग ये कहते हैं और ये के लिए इट है, पीपल से इट, तो लिहाजा अपने पास से हमने फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे इट आएगा, लिहाजा हमने इट से स्टेटमेंट जो स्टार्ट की है। इसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। इट इज़ सेड बाय द पीपल दैट द न्यू प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आवर अराइवल। तो द वर्क हैड, आप देखें हैड कंप्लीटेड है, पास्ट परफेक्ट, हैड बिन कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द अराइवल। 18 नंबर पे द म्यूनसिपैलिटी प्रोहिबिट्स पार्किंग ऑन द मेन रोड। म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहते हैं, प्रोहिबिट मना करना, तो एस लगा हुआ साथ वर्ब के, तो प्रेजेंट डेफिनेट है। तो पार्किंग ऑन द मेन रोड्स इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनसिपैलिटी। नंबर 19, पीपल ईट मोर राइस दैन फ्लोर एंड बांग्लादेश। एक उनकी हैबिट का डिस्कशन है, इसलिए ईट प्रेजेंट डेफिनेट पहली फॉर्म है, लिहाजा मोर राइस दैन फ्लोर, और चूँकि प्लूरलिटी में है मोर राइस तो इसलिए आर eaten by the people in Bangladesh. And the last sentence, we must look after this child. ये मॉडल है must, और must be का इस्तेमाल होगा। This child must be looked after by us. तो इस तरह से जी तलबा तालबात, आज हमने आपके साथ ओवरव्यू के बाद 60 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है, जिसमें हमने आपको सॉल्व करके ये बताया कि किस तरह से आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पहले सीखे, उनकी एप्लीकेशंस क्या था, उनका इस्तेमाल कैसे किया। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस और देंगे। हम मज़ीद कुछ सेंटेंसेस आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक्टिव से पैसिव में तब्दीली या कन्वर्जन जो है उसमें बहुत महारत हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।